माँ भगवती गौरादाई की बहुत बहुत धन्यवाद। अब सभी लोग आगे गाथा सुनेंगे। तो अब आपको ले चलता हूं जो सबसे पहले 5 खंड धरती के राजा थे। कौन? जिसको हम शंभू शेख बाबा कहते हैं, कुछ लोग उसको महादेव कहते हैं, कुछ लोगों ने उसको शंकर जी नाम दिया, किसी ने शिव जी नाम दिया, लेकिन गौड़ लोग उसको महादेव नहीं कहते, शंभू शेख बाबा कहते हैं या बूढ़ा देव के रूप में मानते हैं। ठीक है। ये कौन था, किसका बेटा था और किसके साथ इसका विवाह हुआ? अब लोगों ने तो कहा है कि बाबा शंभू के बाप महतारी नहीं है। ऐसा कभी नहीं हो सकता। बिना माँ बाप का कोई जन्म नहीं होता। सिर्फ बिना माँ बाप के 5 देवता है। कौन? जल, वायु, अग्नि, आकाश और धरती, जिनके हाथ पांव नहीं है। लेकिन जिसके हाथ पांव है, आंख कान है, उसका जन्म होता है, और जिसका जन्म होता है उसका मरण भी निश्चित होता है। जन्म लेगा तो मरेगा ही ना, और जिसका जन्म नहीं हुआ तो वो कैसे मरेगा? तो बाबा शंभू का जन्म हुआ है, इसको छुपा दिया गया है, गोंडी इतिहास में इसका दिया है। तो वही बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये धरती में 88 शंभुओं ने राज्य किया है। 88 पीढ़ी राज्य चला। कितनी पीढ़ी? 88। तो मैं पहले वाले शंभू की बात कर रहा हूं। और 88 शंभुओं को कुछ लोगों ने 88,000 ऋषियों में बदल दिया है। क्या बता दिया? 88,000 ऋषि, जबकि वो 88 शंभू थे। ठीक है। तो उसी की गाथा सुनाने जा रहा हूं। कि कोयटा गढ़ खंडा के का अजी संयुंग भूपति को और पिता जय जयंतोर का अज बेटा शंभू शेखो। ये जो 5 खंड धरती है ना, इसी 5 खंड धरती के अंदर ये भारत आता है। और भारत की धरती में जो राज्य है, तो जो मध्य प्रदेश है, एमपी, वहां पर एक गांव है जिसको जुन्नार देव कहा जाता है। आज जो गांव आज भी है, सुना है ना जुन्नार देव? उसका नाम पहले था जुन्नूर पेन। जुन्नूर पेन के पेन को बना दिया गया जुन्नार देव। उसी जुन्नूर पेन जुन्नार देव गांव में जयंतोर, और जयंतोर की जो पत्नी है उसको बताया गया है कुलितरा। जयंतोर को 2-3 नाम से भी जानते हैं। जयंतोर भी कहा गया है, कुछ जगह जयंतोर को कुलितमरा देव भी बोला गया है। इस प्रकार से जयंतोर और कुलितरा से एक पुत्र का जन्म हुआ, एक लड़का का जन्म हुआ। वही जो लड़का है उसका नाम रखा गया था कोसुडूम। लिख लेना, ये कोसुडूम था असली नाम, कोसुडूम। इस प्रकार से कोसुडूम कुलितरा का पुत्र कहलाया। कैसे? कुली तेरा सोत कोसुडूम कहाए, कुली तेरा सत कोसुडूम कहाए, जिसने शंभू शेखो पद पाए, जिसने शंभू शेखो पद पाए, शेखो पदो पाए। यही कुलितरा का बेटा कोसुडूम ने आगे चल करके शंभू शेख का पद प्राप्त किया था। ये पद है शंभू। जैसे आज हमारे बेटा होते हैं या हमारे जो लोग होते हैं, वो चुनाव लड़के पद प्राप्त करते हैं ना। जैसे कोई सरपंच बन गया, कोई विधायक बन गया, तो बाबा शंभू ने भी ये शंभू शेख का पद प्राप्त किया। शंभू शेख के बारे में बता दिया। शंभू शेख का हिंदी में अनुवाद होता है, सा माने होता है संयुग, संयुग आने होता है 5। शंभू लिखेंगे ना तो सा आएगा पहला शब्द। सा का मतलब होता है संयुग, संयुग आने होता है गोंडी में 5। और भू आने होती है धरती, और शेख आने होता है स्वामी।
तो हिंदी में अनुवाद हुआ 5 खंड धरती का स्वामी, मालिक या राजा। तो बाबा शंभू ने पद प्राप्त किया। उस समय चुनाव नहीं चलते थे और आज भी गौड़ी व्यवस्था में चुनाव नहीं चलता। जो रूढ़ी प्रथा चलती है ना, उसमें व्यवस्था चुनाव नहीं है, और चुनाव से ही हमारे समाज टूट फूट होती है। इसलिए गौंड लोगों में चुनाव नहीं चलता था। जिस दिन ही हम लोग चुनाव करना बंद कर देंगे ना, उस दिन हमारी समाज अपने आप सही हो जाएगी। हमारे गांव के लोग बैठ के जैसे आज सरपंच का चुनाव चल रहा है, अगर हमारी समाज संगठित रहती ना तो एक ही आदमी को निर्बोध कर देते, तो फिर लड़ाई झगड़ा भी नहीं होता, विरोध भी नहीं होता। लेकिन ये होगा कब? जब हमारी समाज संगठित होगी तब। और संगठित कब होगी? जब हमारी समाज अपनी रीति रिवाजों पे चलेगी तब। हमारे 3 संस्कार मुख्य होते हैं, जन्म, विवाह और मरण। ये 3 संस्कारों को आप सही ढंग से मानने लगोगे और इनकी रीति पर चलने लगोगे तो समाज अपने आप संगठित हो जाती है। जिस समाज का धर्म संस्कृति सही होती है, जो समाज धर्म संस्कृति पर चलता है, वो समाज संगठित होती है। आज मुस्लिम लोग अपने धर्म पे चलते हैं तो उनका समाज संगठित है। ईसाई लोग अपने धर्म पे चलते हैं इसलिए उनका समाज संगठित है। जो लोग अपनी धार्मिक व्यवस्था पे चलता है वो संगठित रहता है, और जो समाज अपने धर्म को छोड़कर दीगर धर्मों में भटकती है वो कभी संगठित नहीं हो सकती। इसलिए हमको अपनी सामाजिक व्यवस्था पर चलना है, तब संगठित होंगे। तो बाबा शंभू जो है चुनाव से नहीं बना था। उसने सबसे पहले क्या किया? प्रकृति के बारे में अध्ययन किया। कैसे? सकल जगत अवलोकन कीन्हा, कि सकल जगत अवलोकन कीन्हा, रंग रूप रसगंध प्रवीणा। बाबा शंभू ने क्या किया? प्रकृति का अध्ययन किया, पूरे संसार का अवलोकन किया, सर्च किया कि पृथ्वी में कितने प्रकार के रस गंध होते हैं, पृथ्वी में कितने प्रकार के रंग होते हैं, प्रकृति में कितने प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं, कौन सा पेड़ क्या काम आता है, कौन सा पेड़ ठंडा होता है, कौन सा गर्म होता है। 52 लाख वनस्पति, 1.25 लाख झाड़ों के बारे में अध्ययन किया। प्रकृति के अंदर कितने धातु है, प्रकृति का संचालन कैसे होता है, प्रकृति में जीव जंतुओं का जन्म कैसे होता है। वातावरण वस्तु जिन देखा, करते रहे मगन मन लेखा। इस प्रकार से वो प्रकृति के बारे में बाबा कोसोडोम अध्ययन करते रहा। अध्ययन करने के बाद में उसको पता चला कि कितने प्रकार के पेड़ है, पौधा है, जीव जंतु के बारे में जाना, समझा। कैसे समझा? अंडज पिंडज स्वेदज नाना और उदिभज नीरज जंतु बखाना। बाबा शंभू ने पृथ्वी में ये समझा कि यहाँ पर जीव जंतुओं का जन्म 4 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है जीवों का जन्म? 4 प्रकार से। उन्हीं को कहा गया है अंडज, पिंडज, स्वेदज और उदिभज। ऐसा बोलते हैं ना लोग। 4 मार्ग है प्रकृति में जीवों का जन्म लेने के। 4 से 5वां कोई मार्ग नहीं है जीवों का जन्म लेने का। तो अंडज का मतलब समझते हैं? अंडज मतलब होता है कुछ जीव जंतु जो है अंडा से पैदा होती है ना, जैसे मुर्गी है, चींटी है, बहुत से जीव जंतु हैं जो अंडे से जन्म लेते हैं, वो अंडज मार्ग होता है। दूसरा है पिंडज। पिंडज का मतलब होता है कुछ जीव जंतु जो हैं कूक से पैदा होते हैं, जैसे आदमी, जानवर होते हैं ना, ये दूसरा मार्ग। तीसरा मार्ग है उदिभज। उदिभज का मतलब होता है कुछ जीव जंतु जो हैं कीचड़ से पैदा होते हैं ना, कोई चीज सड़ गल जाए तो अपने आप जीव पैदा होते हैं। और एक है स्वेदज। स्वेदज का मतलब होता है ऊष्मा, गर्मी। कुछ जीव जंतु गर्मी से पैदा होते हैं, जैसे सर पे पहले गर्मी से पसीना आता था तो जू पैदा होते थे। तो उसने जाना कि प्रकृति में 4 मार्ग हैं जीवों को जन्म लेने के लिए, 4 से कोई 5वां मार्ग नहीं है। अंडज, पिंडज, स्वेदज, उदिभज, ये समझा। जब बाबा शंभू ने पूरी प्रकृति के बारे में समझ लिया, प्रकृति का अध्ययन कीन्हा, धातु और तत्व सब चीन्हा। धातुओं के बारे में समझा कि प्रकृति में कितने प्रकार के धातु है, लोहा, एल्युमिनियम, तांबा, ये सारी चीज के बारे में अध्ययन किया। और प्रकृति का संचालन कैसे होता है ये भी जाना। तो प्रकृति का संचालन किससे होता है? 2 शक्ति है जिनको गोंड लोग सल्ला और गांगरा बोलते हैं।
दाई दाऊ शक्ति बोलते हैं, धन और ऋण बोलते हैं। तो उसने जाना कि प्रकृति में दो शक्तियां हैं जिनको दाऊ दाई के रूप में हम लोग मानते हैं, और दाऊ दाई की शक्ति से ही जीवों का जन्म होता है। ये सब समझा। इसी को कहा गया है कि बाबा शंभू ने बोले अखंड साधना किया था, इसी को कहा गया, मतलब उसने अध्ययन किया, इसी को साधना तपस्या कहा गया है। और दिव्य ज्ञान बड़ा देव ने दीना, अखंड साधना शंभू ने कीना, दिव्य ज्ञान बड़ा देव ने दीना। तो बाबा शंभू पूरी प्रकृति को समझ गया, मतलब बाबा शंभू एक महान वैज्ञानिक बना। तो जो विज्ञान को जानता है वो सारी चीज कर सकता है, तो वो वैज्ञानिक था। तो जब पूरी विज्ञान को समझ गया तो प्रकृति की कृपा से बाबा शंभू इतना जानने लगा कि आगे क्या होने वाला है। आज भी जान जाते हैं ना वैज्ञानिक लोग, तब तो कैलेंडर छापते हैं कि आगे क्या होने वाला है। तो बाबा शंभू तीनों काल की बात को जानने लगा, जो कोसुडूम नाम का लड़का। तो लोगों ने कहा कि कोसुडूम त्रिकालदर्शी हो गया बोले, तो फोटो बनाने वालों ने क्या किए, बाबा शंभू का 3 आंख वाला फोटो बना दिए। 3 आंख नहीं थी, सिर्फ वो तीनों काल की बात जानता था, 2 ही आंख थी, तो इसलिए उसको त्रिकालदर्शी कहा गया। इस प्रकार से जब बाबा शंभू ज्ञानवान हो गया तो धरती में रहने वाले समस्त जीव प्राणियों ने मिलकर कहा कि भाई कोसुडूम को बोले हम सबका बोले मालिक बनाएंगे। सब लोगों ने विचार मंथन करके समस्त जीव प्राणियों ने मिलकर बाबा शंभू को 5 खंड धरती का मालिक बना दिया, राजा बना दिया। भारत अकेला का राजा नहीं था बाबा शंभू, भारत, अरब, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका 5 खंड धरती का मालिक था। तो जब बाबा शंभू का राज्य चलता था तो 14 साल तक माना जाता था, 14 साल का कार्यकलाप होता था, अब 5 साल का होता है। इस प्रकार से बाबा शंभू माने कोसुडूम को शंभू शेख की पदवी प्राप्त हुई। तब से हम लोग उसका नाम नहीं लेते थे, उसको शंभू शेख करके सम्मान के साथ बोलते थे। अब ये बड़ा हो गया, जब बड़ा हो गया तो उसके माता पिता सोचने लगे कि यार हमारा बेटा राजा भी बन गया लेकिन अभी विवाह नहीं हुआ है, अब विवाह करना चाहिए। तो पहले के समय में लड़का खुद अपने लिए लड़की नहीं ढूंढता था, माता पिता ढूंढते थे। और आज के समय में कौन ढूंढता है? हमारे इधर देखा हूं लड़का खुद ही ढूंढते रहता और लड़की भी ढूंढती है, लेकिन पहले के समय में लड़का लड़की नहीं ढूंढते थे, माँ बाप ढूंढते थे। तो माता पिता ने पता लगाया कि हमारे बेटा शंभू के लिए बोले लड़की ढूंढना चाहिए। तो इनको पता चला कि मेलकोट गणराज्य में बोले राजा डोम है, बोले उसकी सुंदर लड़की है बोले। तो ये मेलकोट गणराज्य कहाँ? जो मध्य प्रदेश महाराष्ट्र का जो बीचों बीच क्षेत्र है, जो बैतूल जिला में आता है, उस क्षेत्र को मेलकोट गणराज्य के नाम से जाना जाता है। वहाँ राजा डोम रहता था। तो राजा डोम की एक लड़की थी, सुंदर कन्या, जिसका नाम था मूलादाई। क्या नाम था? मूला, जो मंत्रों में आता है ना आज भूमिकाओं के, मूला गोड़नी के नाम से धुआई लगाते हैं लोग। तो वो लड़की उनको पसंद आ गई, समय के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है ना। लड़की पसंद आ गई। तो जब लड़की पसंद आ गई तो माता पिता कहने लगे ठीक है भाई, हमको भी पसंद आ गई, आप भी लड़का को देख लो। तो मतलब दोनों पक्ष के लोगों को पसंद आ गया। तो बोले अब विवाह कब करेंगे, कैसे करेंगे? तो पहले जो है दूल्हा की बारात दुल्हन के यहाँ नहीं जाती थी, दुल्हन की बारात जाती थी दूल्हा के यहाँ। ऐसा क्यों? क्योंकि दुल्हन जो होती है, दुल्हन दूल्हा पक्ष के देवी देवताओं को अपनाती है ना। आज भी दूल्हा नहीं अपनाता दुल्हन के पक्ष के देवताओं को, इसलिए जो माता पिता होते थे वो दुल्हन को वहीं छोड़ के आ जाते थे विवाह करके। तो दोनों तरफ समय तय हो गया, भाई बारात कब लगना है। अब बारात लगती है। तो जब बारात लगती है तो सबसे पहले हमारी समाज में मागेर माटी बोलते थे, मागेर माटी, मगर माटी भी बोलते थे। मतलब पहले माटी लाते हैं ना, दूल्हा दुल्हन बनने के बाद माटी लाते हैं। तो मागेर माटी इसलिए बोलते थे कि उस चिकनी माटी ला करके सबसे पहले उस दुल्हन का सिर धुला जाता था। लेकिन वो धीरे धीरे बदलते गया, अब चूल्हा बनाने लगे उस माटी से। लेकिन कुछ भी करें, लेकिन माटी लाने की प्रथा आज भी है।
तो जब माटी लाते हैं तो बताइए, माटी लाने जाते हैं तो कौन गुरु जाता है आपके साथ में? बेगा जाता, भूमका जाता, पंडित जी जाता है कि मौलवी जाता? कौन जाता? बेगा जाता है ना। उसके माध्यम से धरती दाई का सुमरन करके बेगा भूमका के माध्यम से माटी लाया जाता है। भूमका सुमरता है माटी को, मावा तोरी ते सिरजे जीवा जाई कंच मंच श्रीडी सिंगार नारूंगे माई नरु खंड धरती अरु खंड प्रति करके सुमरन करता है गोंडी भाषा से। उसके बाद मट्टी लाते हैं। मट्टी लाने के बाद फिर दूल्हा को भी और इधर दुल्हन को भी हल्दी लगाया जाता है। नहला धुला के हल्दी चालू करते हैं ना, तो हल्दी जब लगाते हैं तो पहले 9 दिन तक हल्दी लगती थी, बताते हैं कितने दिन? 9। उसके बाद में धीरे धीरे परिवर्तन हुआ तो फिर 7 दिन लगती थी। अब कई कई जगह इतना परिवर्तन हो गया कि एक ही दिन लगाने लगे, लेकिन लगा तो रहे हैं ना। अब हल्दी क्यों लगाया जाता है, ये भी कारण होता है, और सभी समाज के लोग लगाते हैं, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, सब गोंडी धर्म को कहीं ना कहीं मानते हैं, क्योंकि सबसे पहले सब एक थे, सब गोंडी धर्म के लोग थे। बाद में ये गड़बड़ हुआ है और ज़्यादा समय नहीं हुआ है, लगभग 5000 वर्ष हुए हैं। और मैं जो बात बता रहा हूँ 10,000 वर्ष पहले की बात बता रहा हूँ। तो हल्दी लगाते हैं, तो हमारी संस्कृति में जब हल्दी लगाते हैं तो दूल्हा की हंसी मजाक की होना चाहिए। जो सवासा सवासन बोलते होंगे, और कुछ बोलते हैं जी, सवासिन, हाँ हमारे इधर सवासा बोल देते हैं, बात थोड़ा बहुत फर्क है बोलने में, ठीक है ना। वो बनते हैं तो दूल्हा के वो हंसी मजाक वाले होते हैं, वो बनने वाले। हमारे में कोई पंचांग नहीं देखते, कोई वो नहीं देखते, सिर्फ हंसी मजाक का रिश्ते वो होना चाहिए बस। वो सवासिन बोल रहे हैं ना, सवासिन जो वो भाभी होती है अधिकतर बनने वाली, और जो सवासा जो बनता है ना वो अधिकतर जीजा लगना चाहिए, हंसी मजाक वाला, ये बनते हैं। क्योंकि अगर भूमका बेगा भी नहीं रहा तो यही विवाह करवा देते हैं, क्योंकि ये रिश्तेदार है ना। बेगा भी नहीं रहा तो इन्हीं से पूरा काम हो जाता है। तो जब हल्दी लगाते हैं, इसलिए हल्दी जो है एक दवा का काम करती है, आयुर्वेदिक है। अगर किसी भी आदमी को, दूल्हा हो या दुल्हन हो, अगर उसको 7 दिन तक अगर अच्छे से हल्दी लगा दिया जाता है तो हल्दी में वो ताकत है, वो पावर है कि अगर वो लड़का है या लड़की है, अगर कोई भी चर्म रोग है उसको, या अगर शरीर में कोई बीमारी है, तो हल्दी को रगड़ रगड़ के लगाने से उसका चर्म रोग भी खत्म हो जाता है, और शरीर में जो भी रोग है वो बीमारी दूर हो जाती है, उसका शरीर मजबूत हो जाता है, पक जाता है, हष्टपुष्ट होने लगता है, फिर उसको संतान पैदा करने में कोई दिक्कत नहीं होती। मतलब हल्दी शरीर को मजबूत करता है, पकाता है। अगर कोई काले से सांवले से रही ना कोई लड़की, अगर हल्दी 7 दिन तक लग जाए तो उसके बाद में देखना उसका चेहरा में चमक आ जाता है। आ जाता है कि नहीं आता? अब 1 दिन लगा रहे हैं तो काय को चमक आएगा, शरीर मजबूत काय को होगा। ये दवा का काम करती है। ये हमारे भूमका बेगा इस चीज़ को जानते थे, इसलिए 7 दिन तक हल्दी लगवाते थे, जिससे कि इसका शरीर मजबूत हो जाए, पक जाए, संतान पैदा करने में समस्या ना हो। ठंडी होती हल्दी, ये दवा का काम करती है। तो जब हल्दी लगाते हैं तो हमारी समाज में हल्दी लगाते समय हमारी मातृशक्तियाँ गीत गाती हैं कि नहीं गाती? और बिना बाजा का गीत गाती हैं। हमारे इधर बाजा नहीं बजाती उस समय, महिलाएं ऐसा ही गाती हैं, जिसको कुछ हर क्षेत्र में अलग अलग नाम से उस गीत को बोलते हैं बन्ना या बन्नी बोलते हैं। दुल्हन के लिए गाएंगी तो बन्नी, और दूल्हा के लिए गाएंगे तो बन्ना बोलेंगे। बन्ना मतलब होता दूल्हा। तो हमारा लड़का अगर दूल्हा बन रहा है तो हमारे लड़के के नाम से गीत बना के गाती थी। अगर हमारी लड़की दुल्हन बन रही तो लड़की के नाम से गीत बना के गाती थी। लेकिन कई जगह अब देखा हूँ हमारा लड़का दूल्हा बन रहा है और हमारी महिलाएं पता नहीं कहाँ किसके गीत गाती हैं, दूसरे के गीत गाती हैं। हो रहा है कि नहीं गड़बड़? गोंड लोग जहाँ का काम चलता था वहीं का गीत बना के गाते थे। तो कैसे गाती है महिला, एक एक लाइन में बताते जा रहा हूँ, ठीक है? आप अपनी छत्तीसगढ़ी के हिसाब से बना सकते हैं, ठीक है? हमारे इधर गाती है, वो महिलाओं की बता रहा हूँ मैं। वो कहती है, मतलब दूल्हा के जब हल्दी चढ़ती है उसके बारे में गाती है, तो उसको बन्ना करके नाम देती है। कैसे? बन्ना को चढ़ रहो हल्दी तेल
बन्ना मोरो पीलो पड़े गौरी, बन्ना के चढ़े रहो हल्दी तेल, बन्ना मोरो पीलो पड़े गौरी। बन्ना के चढ़ रहो हल्दी तेल, बन्ना मोरो पीलो पड़े गौरी। और गीत को आगे बढ़ाते जाती है, क्या जोड़ती है आगे? बन्ना की आजी चतुर सो जाने, बन्ना के गोदी में ले लई रे। बन्ना की आजी चतुर सो जाने, बन्ना के गोदी में ले लई रे। बन्ना के चढ़े रहो हल्दी तेल, बन्ना मोर पीलो पड़े गौरी। बन्ना के चढ़े रहो हल्दी तेल, बन्ना मोर पीलो पड़े गौरी। मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, उसमें जोड़ते जाते हैं। बन्ना के आजा जोड़ दो, आजी जोड़ दो, काका जोड़ दो, काकी जोड़ दो। गीत लंबा, जब तक हल्दी चढ़ेगा ना तब तक परिवार के जितने लोग हैं सबको जोड़ते जाओ। जब तक हल्दी ना चढ़े तो गीत खत्म ही नहीं होगा। हमारे पुरखा पूर्वजों को जोड़ते जाते हैं, ठीक है? तो आप अपने हिसाब से जोड़ते जाओ। ये हल्दी चढ़ा रही और महिलाएं हल्दी चढ़ाते जाती हैं। इसके बाद में एक गीत और गाया जाता है तेल चढ़ाते समय। देखिए, हर चीज के गीत अलग अलग हैं। ऐसा नहीं आज के गीत तो समझ ही नहीं आता कि क्या काम चल रहा। पहले इस पता चल जाता था कि उधर अगर हल्दी चढ़ रहा, हल्दी का गीत सुन के दूसरे मोहल्ला के लोग पहचान समझ जाते थे कि यार हल्दी चढ़ रहा है। और अगर तेल चढ़ाते थे तो तेल चढ़ाने का गीत अलग होता था। अगर तेल चढ़ाने का गीत सुने दूसरे मोहल्ला के ने तो लोग बोलते थे कि यार तेल चढ़ रहा है अब। और अब के गीत में तो पता ही नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है। सब कामों में एक ऐसे गीत चल रहे हैं ना। डीजे लगा लिए, गाना माना सब बंद हो गए, बैंड बाजा चल रहे हैं और बैंड ही ने पूरा बैंड कर दिए, लोगों कर दिए ना। तीन चीज़ों ने बर्बाद किया हमारे लोगों को। अब जो संपन्न है भाई वो तो ठीक है, लेकिन जो कमजोर लोग हैं, तीन चीज वो कौन सी? पहला है टेंड, ठीक है ना, टेंड और बैंड और कोट पैंट, ठीक है ना। हमारे कोट पैंट थोड़ी पहनते थे हमारे में दूल्हा लोग। ये तीन चीजों ने समाज को बर्बाद किया। तो मेरे भाई अब तेल चढ़ाता है, चढ़ाते हैं ना तेल, ऐसा करके महिलाएं चढ़ाता है कि नहीं आपके इधर तेल चढ़ाते हैं? तो तेल का गीत अलग गाती है महिलाएं, ऐसा करके चढ़ाते हैं, सभी लोग चढ़ाते हैं। उसको तेल मायना भी बोलते हैं कहीं कहीं, तेल मायना करके। वो तेल चढ़ाने का गीत एक लाइन में वो भी बता दे रहा हूँ। वो कैसे? छोटी छोटी लड़कियां गोंडवाना की राजकुमारी ऐसा लटक लटक के तेल चढ़ाती हैं और गीत भी अच्छा है उसमें। कैसे? चढ़े रहो तेल फुलेल, लाटा के रही दोई कलिया। या चढ़े रहो तेल फुलेल, लाटा के रही दोई कलिया। क्या दूल्हा के काका तेल चढ़ाए, लाटा के रही दोई कलिया। चढ़े रहो तेल फुलेल, लाटा के रही दोई कलिया। रहो तेल फुलेल, लाटा के रही दोई कलिया। ऐसा जोड़ते जाते हैं, उसमें ये सब आते हैं। मैंने बताया ना SC ST OBC ये कही है करके, ये सब के नाम जुड़ते हैं। तेली घर से तेल बुलाए बोलते हैं ना, सब तो लगता है ना। तेल निकालने वाले जिनको आज साहू कहा जा रहा, उनका नाम भी आता है गीत में। तेली घर से तेल बुलाए, पंसारी घर से पनपतियाँ, ऐसा कुछ गाते हैं, ठीक है ना। तो मतलब ये सभी लोग हमारे थे। तो मेरे भाई तेल चढ़ाया जाता है, दोनों तरफ तेल चढ़ा। तो समय ज़्यादा हो रहा है, तब बारात को जल्दी जल्दी आगे करेंगे, ठीक है।
अब मूलादाई मेलकोट गणराज्य में मूलादाई की बारात ले जाने की तैयारी होने लगी। कैसे तैयारी हो रही है? उस समय मेरे भाई मोटर बस कार नहीं थी। हमारे लोग बेला में बैठ के जाते थे, कोंदा बैल नांदिया में बैठ के जाते थे, भैंसाओं में बैठते थे, बूदाओं में बैठते थे। उस समय बताया जाता है यहाँ गधा नहीं थे, घोड़ा। तो हमारे वाहन यही थे, बैल भैंसा हाथी। सब ने अपने अपने वाहन तैयार करे और कहने लगे, बोले मूलादाई को, बोले मूलादाई के लिए कौन सा वाहन रख लें? तो उन्होंने ढूंढा मेरे भाई, तो उनके एक बैल मिल गया, बढ़िया बैल नांदिया। तो उसका भी एक सिंग टूटा था। बोले यही ठीक है, अच्छा है, डूंगा नांदिया मिल गया। उसके पहले शंभू के पास नांदिया नहीं था। वही नांदिया को तैयार करे और सब लोगों ने अपने अपने वाहन तैयार करे। अब जाने की तैयारी होने लगी और बाबा शंभू ने भी वहां से पेंक मेढ़ी से एक नागुनाल को भेजा दिया कि जाओ तुम, बोले मूलादाई की बारात को लिवा के ले आना, कहीं वो रास्ता ना भटक जाए। उसको नागुनाल भी कहते हैं, सरवतला भी कहते हैं, जो बारात को ले जाने के लिए आता था, पथ प्रदर्शक भी कहते हैं। वो आ गया नागुनाल। वो बोले चलो भाई, बोले बारात बोले लेने आया हूं मैं। अब सब मूलादाई को वो नांदिया में बिठा ले, सब लोग अपने अपने वाहनों में बैठे, खाने के लिए रोटी नमक रख लिए। पहले कुदाई चलती थी, समझते? कुदाई, सवा है, कंगनी है, कुटकी है, इसकी कुदाई चलती थी। सब ने बोले रोटी खत्म हो जाएगी, खाना तो बोले इसको रास्ते में रोक के कहीं भी पका के बना के खाएंगे, बोले तो कपड़े में बांध के भी रख लिए। अब इधर से बारात निकली, भाई रवाना, सब नर नारी गावत गीत मनोहर वारी, सब गीत गाते चले जा रहे हैं। भैया लोगों की टीम अलग, महिलाओं की टीम अलग। तो महिला भी गीत गा रही है, तो हमारी महिला भाई प्राकृतिक गीत गाती थी, पेड़ पौधों के गाती थी, पशु पक्षियों की गाती थी। तो एक गीत आज भी गाया जाता है, एक लाइन में बता दे रहा हूं, वो महिलाएं गा रही थी, ये प्राकृतिक गीत है। कैसे? जो तो हमारे गौर लोग जो तीर कमान रखते हैं ना, तो छोटे छोटे लड़का भी रख के जा रहे थे बारात, तीर कमान, जिसको गुलेल भी बोलते हैं, गुलेल। तो वो लड़का ने गुलेल रख लिया था। एक पक्षी होती है जिसको गलगल बोलते हैं, लाहू बोलते हैं गोंडी में, वो गलगल के नाम से गीत बनाया था। वो महिलाएं गा रही थी जाते समय। कैसे? अरे दे दादू तेरी गुलेल रे, वो कहने लगी दे दादू तेरी गुलेल रे, अरे दे दादू तेरी गुलेल रे, जागल गल बैठी अटरिया, अरे दे दादू तेरी गोलेल रे, जागल गल बैठी अटरिया। सेवा सेवा जैसे बा दे दादू तेरी गोलेल रे, जागल गल बैठी अटरिया, जागल गल बैठी अटरिया, जागल गल बैठी अटरिया, जागल गल बैठे अटरिया। मतलब गीत गाते हुए बारात चली जा रही है। चलते चलते मेरे भाई बारातियों को रास्ते में बड़ी जोर से प्यास लग गई। अब प्यास लगी बारातियों को, तो पानी भी ढूंढते जा रहे हैं और चलते जा रहे हैं, लेकिन कहीं भी बारातियों को पानी नहीं मिला। तो बाराती लोग क्या कहने लगे? बाराती लोग मूलादाई के जो पिताजी हैं राजा डोम, उसको दोष देने लगे। कहने लगे, अरे बोले राजा डोम की बारात नहीं आते, बोले तो हमको प्यासों में तड़पना नहीं पड़ता, हमको बोले नहीं आना था। इस प्रकार पूरे बाराती राजा डोम को दोष देने लगे। तो राजा डोम को पता चल गया। राजा डोम मन ही मन कहने लगा, इसमें मेरा दोष क्या है? बोले अगर मेरे घर में लड़की का जन्म नहीं होता, मूलादाई का जन्म नहीं होता, तो मैं बारात काय को ले जाता? बोले ये मैं मूला बेटी के कारण ये बातें सुन रहा हूं, बोले बारातियों से। वो दोष लगाने लगे मूलादाई को। मूलादाई को ये पता चल गया कि मेरे पिताजी मुझे दोष दे रहे हैं। मूलादाई को गुस्सा आई। मूलादाई ने तुरंत वो सरबतला को बुलाई, नागुनाल को, जो बाबा शंभू ने पहुंचाया, उसको बुलाई, बोली इधर आओ। बोले तुम, बोले बारात को लेवा के ले जाने के लिए आए हो, बोले तुम पथ प्रदर्शक हो, बोले तो तुमने ऐसी जगह से मेरी बारात क्यों लाया? बोले जिस जगह में पीने के लिए पानी तक नहीं है, बोले तुमको ऐसी जगह से ले जाना था जिस रास्ते में पानी की व्यवस्था होना था। तो वो उसको डांटने लगी नागुनाल को। तो वो नागुनाल कहने लगा, बोले मूलादाई आप मुझ पर गुस्सा क्यों हो रही हो? बोले आप तो स्वयं शक्ति की अवतार हो, बोले आप जो चाहो वो कर सकती हो। बोले तो बोले क्या करूं? बोले अगर तुम चाहोगी तो यही जल प्रकट कर सकती हो। बोले तो बोले कैसे करूं?
तो वो नागूनाल ने बताया मूलादाई को कि नांग द्वार के नांग राज का अंतर मन से ध्यान करो और तंद्री योग लगा करके हे देवी जल प्रकट तुम यही करो। बोले तुम जो नांग द्वार का नांग राज है बोले उसका ध्यान करो बोले, और तंद्री योग लगा के बोले तुम यही बोले जल को प्रकट करो बोले, तुम कर सकती हो बोले। मूलादाई वही आसन लगा के बैठ गई, वहां बमीटा था जो बामी होता है ना एक, वही बैठ गई और नाग राज का ध्यान करने लगी और तंद्री योग लगाई। तो जो बमीटा के अंदर नागदेव था, वो नागदेव ने क्या किया कि जो अंदर से जो जल की धार जा रही थी उस धार को अंदर से मट्टी को फोड़ दिया, और जो जल है वो जैसे ही बमीटा के बिल में आया और बिल से तुरंत मेरे भाई जमीन के ऊपर वो जल प्रकट हो गया। बामी का जो बिल होता है उससे जैसे ही जल प्रकट हुआ तो पूरे बारातियों ने उस जल को पिया और अपनी प्यास बुझाया। तो मूलादाई ने तपस्या करके तप करके जल प्रकट किया था, तो उसको बोलते थे मूला तापी। क्या बोला गया उसको? मूला तापी। तो मूला तापी जहां पर है वहीं पर आज भी गांव बसा हुआ है जिसको मुल्ताई कहा जाता है। सुने होंगे ना नाम मुल्ताई। मूलादाई ने तप करके जल प्रकट करी इसलिए उसको मुल्ताई बोलते हैं, मूला तापी है नाम। अब उसी मुल्ताई को कुछ लोग बता रहे हैं, बोले मुल्ताई बोले सूर्य की पुत्री है, बताते हैं उधर, मतलब कुछ प्रवचन करने वाले। जबकि मूलादाई जो मुल्ताई है जो पानी है वो किसी की पुत्री नहीं है, मूलादाई ने तप करके प्रकट किया है। अब बाराती कहने लगे भैया अब चलो, बोले जल्दी समय हो रहा है। सब लोग वहां से निकले और चलते चलते जैसे ही वो जुन्नार देव पचमढ़ी के पास पहुंचते हैं और रास्ते में चलते चलते कुछ लोग कहने लगे भैया हमको भूख लगी है, हमारा जो खाना था वो खत्म हो गया, इसलिए बोले कहीं बारात को रोको। तो एक जंगल है, वो जंगल आज भी है और वो स्थान भी है, वही बारात रुक गई। मूलादाई को एक पेड़ के नीचे बिठाल दिए और सब लोग कहने लगे जंगल से लकड़ी लेके आ जाओ, बोले फिर हम खाना यही बनाएंगे। अब मूलादाई पेड़ के नीचे बैठे बैठे सोच रही है और सब बाराती लोग लकड़ी के लिए गए हैं। मन ही मन में सोचने लगी, बोले पता नहीं, बोले बाबा शंभू मुझे अच्छा रखेगा कि नहीं रखेगा, मैं वहाँ कैसे रहूँगी। ऐसा करके कई प्रकार की बात सोच सोच करके मूलादाई की आंखों में आंसू आ रहे थे। धीरे धीरे आंसू संभल नहीं पाए, मूलादाई के आंखों से आंसू टपकने लगे, बहने लगे आंसू। और बहते बहते मूलादाई के कुछ दूर में कुंड था जहां पानी भरा था, मूलादाई का आंसू बह करके उस कुंड के पानी में जाके मिल गया। जैसे ही वो पानी में आंसू मिला तो वो कुंड का जो पानी है पूरा गर्म हो गया। जैसे ही गर्म हुआ उसके बाद में बाराती लोग लकड़ी लेके आए और कहने लगे कि खाना बनाना है, बोले खुदाई धो लो, बोले पहले पानी ले आओ, बोले कुंड से। जैसे ही बाराती लोग कुंड से पानी लाने के लिए गए, उसमें जैसे ही हाथ लगाए तो वो पानी इतना गर्म था कि हाथ जलने लगा, छू नहीं पाए उन्होंने। वो कहने लगे भैया, बोले देखो देखो, बोले ये कुंड का पानी तो इतना गर्म है, बोले हमको आग जलाने की भी अब जरूरत नहीं है, बोले कपड़ा में बांधो, बोले कुदाई और सीधे पानी में डाल दो, अपने आप चुड़ जाएगी, इतना गर्म है, बोले। तो सब लोगों ने कपड़े में कुदाई बांध के और पानी में डाला तो 2-2, 3-3 मिनट में कुदाई चुड़ गई, इतना गर्म पानी है, बोले। सबने चुड़ाए और खाना खाए। तो मूलादाई के आंसू बहने से वो गर्म कुंड बना। तो गोंडी में उसको बोलते थे कनकनांड धारा। क्या बोलते थे? कनकनांड। कनकनांड का मतलब होता है गोंडी में आंखों का आंसू, लेकिन दूसरे लोग कनकनांड का अर्थ निकाल के उसको क्या बोल रहे हैं, बोले ये कान्हा नदी बता रहे हैं। ठीक है ना, ऐसा करके परिवर्तन हो रहा हमारी चीजों का। जबकि वो कनकनांड है, मतलब आंखों का आंसू। वो जगह आज भी है, कुछ लोगों ने देखा होगा, महादेव गए हैं आप, चौरागढ़ पचमढ़ी पेंकमेड़ी एक गांव है, कन्हा वो क्या बोलते हैं, चावल पानी करके यहाँ ऐसा कुछ गांव है, वहाँ आज भी 3 कुंड बने हैं। जो पहला कुंड है उसमें तो कोई जाते नहीं, जाली लगा दिया गया है, बंद कर दिया गया है। अगर कोई धोखा से अगर गिर गया, चला गया तो 1 मिनट भी नहीं लगेगा और पूरा चुड़ जाएगा, इतना गर्म पानी छू नहीं सकते। दूसरा नंबर का कुंड है वो, उसमें थोड़ा छू लेते हैं, आदमी छू सकते हैं लेकिन नहा नहीं सकते। तीसरा नंबर का कुंड है उसमें भी नहीं नहा सकते, इतना गर्म है। हम तो ठंडी के दिनों में भी जाके देखे, नहाने की कोशिश की, लेकिन बहुत गर्म है, कोई नहा नहीं सकता।
ये कोई काल्पनिक बात नहीं है। आज भी कुंड गए हैं क्या? कोई गए होंगे तो हाथ उठा के बता दो, दूसरे लोगों को पता चल जाएगा बात सही है कि गलत है। नहीं गए हैं? चलो एक बार जाके देखना, ठीक है। महादेव चौरागढ़ पचमढ़ी के किनारे, उसको अनहोनी बोलते हैं क्या? अनहोनी करके बोलते हैं। कोई भी बता देगा गर्म कुंड जाना है कर। अगर किसी को चर्म रोग है, किसी को कोई बीमारी है, उस पानी में नहाने से उसका चर्म रोग खत्म हो जाता है। ये आज भी है वो। तो सबने वहां खाना खाए और चले। खाना खाने के बाद अब आगे निकलते हैं तो सबसे पहले गोंडी समाज में जो बारात है वो पूर्व दिशा में मैदान में रुक जाती है, डायरेक्ट गांव के अंदर नहीं घुसती, अब तो घुस जाती है, ठीक है ना। अब परिवर्तन हो गया भाई। और पहले के अधिकतर गोंडों की बस्ती उगत डूबत बसा करती थी। कैसे बसती थी? लाइन कैसा होता था? उगत डूबत। हमारे इधर बहुत से गांव है अभी उगत डूबत मिलेंगे। अब जिसको जैसा लगा तो बनाने लगे। गोंडों के अधिकतर मकान बनते थे, उगत डूबत दरवाजा होता था, ऐसा बनता था। तो बारात जाके मैदान में रुक गई। उसके बाद में सबसे पहले गांव के लोग इकट्ठे हो करके और बारात को मान सम्मान के साथ लिवा के ले जाते हैं ना। जब तक लिवा के नहीं ले जाते तब तक कोई बाराती लोग गांव के अंदर नहीं घुसते थे। खाना भी नहीं खाते थे पहले, अब तो खाना पहले खिला दे रहा है कई जगह। जब बारात झिली ही नहीं है और पहले ही खाना हो जा रहा है। कई जगह नहीं खाते अभी। स्पष्ट बोलते हैं बाराती लोग कि बोले हम खाने के भूखे थोड़ी, खाने थोड़ी आए, हम पहले काम होगा तब खाएंगे। पहले भावरा पड़ जाता था, उसके बाद गोंड लोग खाना खाते थे, भावरा के बाद खाना खाते थे। अब खाना पहले ही खाते हैं। काम हुआ ही नहीं, पूजा पाठ हुई नहीं और पहले खाना बाद में पूजा हो रहा है, ठीक है ना। तो मेरे भाई बाराती लोग लिवा के ले जाते हैं। तो जब महिलाएं गीत गाती हैं, लिवा के ले जाती तब गाती हैं ना महिलाएं। तो मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ, पहले की जो महिलाएं गीत गाती थी वो बता रहा हूँ। वो दूल्हा के नाम से गीत गाती हैं या दुल्हन के नाम से गाती हैं, तो एक एक लाइन में बता रहा हूँ टाइम को देखते हुए। तो वो कैसे गाती हैं? दूल्हा को कहती हैं, अपनी क्षेत्रीय भाषा में गाती है वो। कैसे? वो कहती है दूल्हा को रात रात को आओ रे दूल्हा, बोलती वो रात ही को आती थी ना बारात, इसलिए वो कहती है राते राते आओ रे दूल्हा, ताती भजिया खायो रे, रे राते राते आओ रे दूल्हा, ताती भाजी खायो रे, भाजी खायो रे, ताती भाजी खायो रे। ये गीत गाती थी। ये गीत गलत नहीं है। वो कहती थी रात रात को आया दूल्हा, ताती भाजी खायो। भाजी मतलब भजिया को बोलती थी। भजिया जानते ना, गरम मंगोड़ा भजिया। क्योंकि जब गोंडी समाज में दूल्हा दुल्हन बनाया जाता है, जब से हल्दी चढ़ने लगती है तो उसको भजिया पूड़ी खिलाया जाता था। सूखी रोटी बिना तेल वाली नहीं खिलाते थे, चावल नहीं खिलाते थे। जब तक भावरा नहीं पड़ता था तब तक का नियम होता था। खाते थे ना भजिया, अच्छी अच्छी चीज खिलाते थे। भावरा पड़ने के बाद फिर चावल या सूखी रोटी खिला सकते थे, ये नियम था। इसलिए वो कहती थी दूल्हा को कि रात रात को आया है दूल्हा, गरम गरम भजिया खा के आए हो, बोले। इस प्रकार से वो गीत बना के गाती हैं और ऐसा गीत लंबा होते जाता है। इस प्रकार से वो लिवा के ले जाती हैं। लिवा के ले जाने के बाद जो हमारा मढ़ा होता है, मढ़वा होता है ना, गोंडी में देखो मढ़ा या ना मतलब होता पेड़, और जो हम मढ़ा बनाते हैं वो भी मढ़ा है। लेकिन पहले के समय में जिंदा मढ़ा के नीचे होता था विवाह, पेड़ों में भावरा होता था पहले। अब लोगों ने सोचे कि यार उधर कहाँ जाएंगे, उसी के पत्ता यहीं ले आओ बना लो, तो वो भी मढ़ा है। तो जब मढ़ा के नीचे खाना खिलाती हैं, दूल्हा को खिलाते हैं ना दूल्हा को खाना, तो वहां भी गीत गाती थी महिलाएं खाने के लिए। और एक गीत गाया जाता है जो मढ़ा के नाम से गीत गाती हैं आज भी हमारी महिलाएं, मढ़ा के नाम से। वो सुनने में गलत जैसा लगता है लेकिन उसका अर्थ अच्छा है। तो पहले गीत बता दूं कैसे गाती महिलाएं, उसमें हमारी संस्कृति छिपी है। वो कैसे गाती हैं? मढ़वा के बारे में। ऐसो मढ़वा देखो तो, दूल्हा को कहती है वो, दूल्हा राजा को बोलती है कि ऐसा मढ़वा देखा था क्या दूल्हा? ऐसो मढ़वा देखो तो, एरे सोला बाप को, एरे नो मेहतारी को, एरे 17 जात को, एरे नो मेहतारी को। एरे 17 जात को, एरे नो मेहतारी को। अब अगर ऐसा कोई महिला गीत गाए तो गुस्सा तो आएगी ना।
क्यों आएगी गुस्सा? ऐसो मड़वा देखो तो एरे 16 बाप को, एरे 9 महतारी को, एरे 17 जात को, तो गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? तो हमारे लोगों ने सोचे कि ये गाली दे रही है, गाली नहीं है। इसको समझे नहीं लोगों ने, तो इस गीत को बंद करवा दिया कुछ क्षेत्रों में। बोले ये गीत बंद करो, तो महिलाओं ने जैसे ही बंद करी और लग गई फिर वेद पुराणों के पीछे। इसमें वो बता रही है दूल्हा को, क्या बता रही है कि दूल्हा राजा, ऐसा मड़वा तूने कभी नहीं देखा रहा होगा। ये मड़वा कैसा है? ये मड़वा 16 बाप का है, 9 महतारी का है और 17 जात का है। क्यों कहा? कि जो मंडा बनता है आज भी कुछ क्षेत्र में, तो उसके जो खंबा होते हैं वो 9 खंबा होते हैं, ये वाले खंबा खूटा, और ऊपर जो लकड़ी डाली जाती है वो 16 लकड़ी डाली जाती है। तो खंबन को महतारी कहती थी और जो लकड़ी डाली है उनको बाप बताती हैं। वो मतलब 16 बाप का मड़वा है और 9 महतारी का है। और 17 जात जो मंडा होता है उसमें 17 प्रकार की मतलब पत्ता डाले जाते थे, 17 प्रकार के पत्ता, 17 प्रकार के पेड़ हो गए, जैसे बांस हो गया, डूमर हो गया, ये सभी प्रकार के 17 प्रकार के डालते थे। इसलिए वो मड़वा बना कितने प्रकार जात का? 17 जात का। इस प्रकार से मंडा बना हुआ, इसलिए वो गीत से बताती हैं। तो वो खाना खिला रही थी। तो बाबा जो शंभू है ये कोई काल्पनिक नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि बाबा शंभू के गले में नाग नहीं था, था नाग। क्यों था? क्योंकि बाबा शंभू की पीढ़ी बदलते गई है। कभी 6 देव वाला रहा, तो कभी 7 वाला रहा, तो कभी 5 वाला रहा ना। इसलिए उसने अपनी पहचान के लिए रखता था। जब वो नागवंशी राजा था, नागवंशावली में आता था, तब वो नाग को पहचान के लिए रखता था। जब चंद्रवंशी राजा था, शंभू का पद चलाता था चंद्रवंशी, तो उसने चंद्रमा का पहचान रखा था कि मैं चंद्रवंशी हूं। नागवंशी था तो नाग रखता था, इसलिए उसमें अलग अलग प्रकार से मिलेंगे। लेकिन उन्होंने एक ही शंभू में सारी जोड़ दी है। तो जो नाग था वो गले में था। जो महिलाएं सोच रही थी बाबा शंभू को खाना खिला दे, खाना खिला दे, लेकिन वो नाग आगे आगे हो रहा था। तो महिलाओं ने सोची कि यार ये नाग हमको काट देगा, हम नहीं खाना खिलाते। तो बाबा शंभू ने सोचा कि अगर ये नाग ऐसा करेगा, ये महिला खाना नहीं खिलाएंगी, तो मैं भूखा रहूंगा। तो उसने सोचा कि सबसे पहले नाग को अलग कर दो, तब ये खाना खिलाएंगी। तो उसने अपने गले का नाग को निकाला, ऊपर मंडा पे फेंक दिया। बोले जब वापिस होने लगेंगे, जब हो जाएगा काम, तो मैं तुझे निकाल लूंगा। तब तक के लिए उसने मंडप के ऊपर छोड़ दिया। इसके बाद महिलाओं ने खाना खिलाई। अब के दूल्हा लोग नाग तो लपेट नहीं सकते, तो वो नाग के जगह में क्या करते हैं? एक बिजना रखते हैं। बिजना जो होता है, बिजना में भी भूमिका नाग देव का वास करता है। उसमें पूजा पाठ करके नाग का वास होता है, बिजना में रखता है ना, बिजना बांस का। तो आज भी दूल्हा जब वहां जाता है, तो आज भी हमारे इधर मंडा पे फेंकते हैं। आपके इधर भी फेंकता होगा दूल्हा, की नहीं फेंकता? मंडा पे छोड़ता है ना, तो समझ जाओ वो नाग है। जब दूल्हा पूरा विवाह हो जाता, दूल्हा ही पक्ष के वो बिजना को निकाल के ले जा लेते, दुल्हन वाली नहीं रखते उसको। तो इस प्रकार से उसका वो हुआ। इसके बाद में मुख्य चीज बता दूं अब। तो इसमें जो भूमिका या बेगा होता है, वो सबसे पहले जो दूल्हा दुल्हन होता है उसको संकल्प कराता है। और आज भी ये काम चालू कर दो, अगर नहीं करते रहे होंगे। संकल्प कराता, दूल्हा दुल्हन को उठाता है और दोनों के हाथ में हल्दी चावल और महुआ का फूल रखता। दारू नहीं चलती। अब लोग महुआ का फूल की जगह में दारू रखने लगे हैं बेगा। पहले महुआ फूल, हल्दी चावल दिया, महुआ का फूल दिया, और वो संकल्प कराता है बेगा भूमिका कि हम दोनों लोग अलग अलग परिवार में जन्म हुए हैं, लेकिन आज हम दोनों एक साथ, हमारा जोड़ा बन रहा है। हम जीवन भर एक दूसरे को कभी छोड़ेंगे नहीं, ये संकल्प करवाता भूमिका बेगा। और हम कभी भी अपनी देवी देवता में दारू शराब भी नहीं चढ़ाएंगे, और हम भी नहीं पिएंगे, और हमारे बेटी लड़का बच्चों को भी दारू कभी पिलाएंगे नहीं। ये भूमिका बेगा संकल्प करवाता दूल्हा को और दुल्हन को। और हम मासिक धर्म का पालन करेंगे और सगा समाज की सेवा करते रहेंगे। ऐसे 7 वचन है, लिखे हैं वो, ये सारा संकल्प करवाता है। तो जब दूल्हा दुल्हन वहां सबके सामने संकल्प करते हैं कि हम एक दूसरे को जीवन भर नहीं छोड़ेंगे, तो वो सोचते हैं कि यार हम कैसे अलग अलग हों। और वहीं बोलते हैं दूल्हा दुल्हन का, हम कभी दारू शराब नहीं पिएंगे। ये संकल्प अगर भूमिका बेगा कराएंगे तो वे काय को पिएंगे? फिर गलत जगह नहीं जाएंगे ना, रास्ता नहीं चलेंगे। अब बेगा या भूमिका खुदा ही पिएगा तो वो काय को संकल्प करवाएगा? है ना गड़बड़।
तो मैंने बता दिया ना, गोंडों के देवी देवता में दारू शराब नहीं चढ़ती थी, महुआ का फूल चढ़ता था। तो अब ऐसे भूमिका तैयार करो, ऐसे बैगा तैयार करो कि जो खुद दारू ना पिए, ठीक है ना। क्योंकि दारू वारों से आप काम करवाओगे तो तुम्हारे परिवार भी दारू पीता रहेगा। क्योंकि आज के समय में दारू दवा नहीं रही, जब बन गई शराब, और पी पी के बिगड़ रही है गोंडवाना की सगा समाज। और भारत देश एक ऐसा देश है जहां के आप, यहाँ के आप मालिक हो ना। भारत एक ऐसा देश है जहां के मालिक आज बन गए हैं मजदूर, और हिम्मत है, साहस है, ताकत है, लेकिन दारू पीने में हो रहे हैं मजबूर। जिस दिन दारू बंद भाई तो समझ जाओ सब बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। तो गुरु सही रहेगा तो चेला सही रहेगा, और गुरु दारू पिएगा तो चेला भी पिएगा। इसलिए अब परिवर्तन करो, अच्छे गुरु तैयार करो। और जो हमारे भूमिका बैगा हैं उनसे भी निवेदन है, अगर कोशिश हो तो आप भी अगर पीते होंगे तो धीरे धीरे छोड़ने का कोशिश करो। क्योंकि जिस समाज का गुरु जैसा होता है वैसे ही उसकी समाज होती है। अगर गुरु सही रहेगा तो समाज सही रहेगी। तो मेरे भाई संकल्प करवाया गया, और इसके बाद में फिर दोनों दूल्हा दुल्हन का परिक्रमा होता है, भावरा बोलते हैं ना। तो हमारे में भावरा दाएं से बाएं होता है, याद रखना। कैसे चलता है? दाएं से बाएं, उल्टा मत घुमाना। प्रकृति का नियम है दाएं से बाएं चलना, ये सीधा है। प्रकृति भी सूर्य की परिक्रमा दाएं से बाएं कर रही है। अगर उल्टा करोगे तो कमजोर हो जाएंगे। चकिया को प्रैक्टिकल कर लो ना, चकिया होगी सबके यहाँ, होगी ना, एससी के पास भी है, ओबीसी के पास भी। सभी चकिया कैसे घुमाती महिलाएं? दाएं से बाएं। उल्टा घुमाओगी तो आटा कम गिरेगा। बैल जब चलते हैं, गाहनी करते थे ना, पहले खरियान होता था, बैल चलते थे अनाज निकालने के समय में दाएं से बाएं चलते थे। उल्टा चलाते थे तो बैल भी नहीं चलते, दिक्कत होती उनको चलने में। तो हमारे में पूरी चीज दाएं से बाएं होती है। तो इस प्रकार से भावरा हुआ। और हमारे में दहेज नहीं बोलते थे, ठीक है, हमारे में दहेज शब्द नहीं था। हमारे में जो दूल्हा दुल्हन होते हैं उनका जो नया परिवार बसता है, उस परिवार को बसने के लिए उसको सहयोग दिया जाता था कि यार इनका नया परिवार बनेगा। तो अनाज भी देते थे, हम लोग देते थे ना अनाज। बैल जोड़ी भी देते थे कि नहीं? क्यों देते थे? खेती किसानी करने के लिए। बर्तन भी देते थे पानी पीने के लिए। लेकिन उसको हम लोगों ने इतना विस्तार कर दिया कि आज हम लोग उसके नाम पर लूटने लगे। अब माता पिता है, कुछ मेन लोग जो चीज़ जरूरी वो तो दे दिए, लेकिन दूसरे लोगों को ये सारी चीज़ टीन स्टील की चीज़ नहीं देना चाहिए, ठीक है ना। कपड़ा भी ढेर सारे देते हैं, काम ही नहीं आता, गट्ठा बांधा के रख दिए लोगों ने। तो मुख्य आदमी 8-10 आदमी ने दे दिए उनकी व्यवस्था, बाकी सबको। मेरा मतलब है कि पैसा देंगे तो कैसा रहेगा। महिलाएं नहीं मानती होंगी, ऐसा लग रहा मुझे कि नहीं हम कपड़े ही ले जाएं, ठीक। क्योंकि देखो इससे फायदा है, कुछ चीजों को बदल भी सकते हैं, परिवर्तन करना चाहिए। कुपारलिंगों का ये नियम था, प्राकृतिक का नियम है परिवर्तन। समय को देखते हुए कुछ चीजों को बदल सकते हैं। कुछ चीजें गलत हैं तो उनको बंद भी कर सकते हैं। ऐसा थोड़ी का पहले चला आ रहा तो उसको मानेंगे। तो अगर हर आदमी, अगर 100 आदमी आए हैं, ठीक है, उदाहरण के लिए बारात में 100 आए हैं, अगर 100 आदमी 500-500 रुपया देगा तो कितने पैसा होंगे? ठीक है ना, ढेर पैसा होगा। और उस पैसा से फिर दूल्हा दुल्हन की अगर खेती भी नहीं है, जमीन भी नहीं है, तो उसी पैसा से अगर वो सोचे कि यार अब मैं ये पैसा से धंधा करूंगा, व्यापार करूंगा, तो उसका काम बन जाएगा। और बर्तन दे दे तो पूरे बर्तन रखे हैं, पता चली को आधे में फिर बेचने जा रहे हैं, कई जगह आधे में बेच डाले, उसमें घाटा किसका हो रहा? हमारा, दुकानदार का नहीं होता। तो ये सामाजिक व्यवस्था है। आप सभी लोग सामाजिक जो बैठक होती है उसमें सारी चीज़ों को बंद कर सकते हो, ठीक है। तो इस बैठक करके ये चीज़ हो सकता है। और जिसने अगर इसका नियम का पालन नहीं किया तो समाज से अलग करते जाओ, ठीक है ना। तो बाबा शंभू का इस प्रकार से हुआ। तो उसमें गीत गाती थी पहले हमारी महिलाएं, गैया बचिया करके बोलती थी। तो वो मतलब दान नहीं था, वो सहयोग था। तो समय भी होते जा रहा है, 5 बज चुके हैं।
तो मैं बाबा शंभू और मूला का एक गीत सुना दे रहा हूँ गोंडी में, उसके बाद में हम कार्यक्रम को यहीं पर विराम देंगे, ठीक है? क्योंकि समय बहुत हो चुका है, टाइम भी लगेगा, अंतिम दिन है। तो आपको एक गीत सुना रहा हूँ, अंतिम गीत है। जिसको नाचना है तो नाच लेना, नहीं तो बाद में कहेंगे कि यार मुझे भी नाचना था, मैं नाच नहीं पाए, ठीक है? ये गोंडी में है, ठीक है ना? आज भी ये गीत गाते हैं गोंडी क्षेत्र वाले, शंभू मूला के विवाह का गीत है। बोलिए शंभू मूलाना। तो ये जो विवाह का समय था, ये भी दिवाली का समय था, आपको बता दूं, दिवाली का समय था। इसी समय बाबा शंभू और मूला का विवाह हुआ था। इसी में हम लोगों ने खुशियां मनाई थी और मूलाबाई को बहु लक्ष्मी करके उसका गोंगो सुमरन भी किया था और दीपक जलाए थे। तो कैसे? बोलिए शंभू मूलाना। शिवा शिवा। शंभू ना बारात हंदाला तारो मावा दाई मूल्हा। 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 दाई मूला मावा दाई मूला। दाई मूला मावा दाई मूला। दाई मूला मावा दाई मूला। दाई मूला शंभू ना बारात हंदाला तारो मावा दाई मूला। शंभू ना बारात हंदाला तारो मावा दाई मूला। जय हो। और मीलकोट मावा दाई मूल्हा नानारो। मीलकोट मावा दाई मूल्हा नानारो। मीलकोट मावा दाई मूल्हा नानारो। डोम देव बाबा ना सागा में यारो। डोम देव बाबा ना सागा में यारो। कोंदाते 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 बारात हंदाला तारो मावा दाई मूल्हा। कोंदाते बारात हंदाला तारो मावा दाई मूल्हा। धीरो ना धीरो ना धीरो धीरो रे। धीरो ना धीरो ना धीरो धीरो रे। धीरो ना धीरो ना धीरो धीरो रे। धीरो धीरो शंभू ना बारात हंदाला तारो मावा दाई मूल्हा। शंभू ना बारात हंदाला तारो मावा दाई मूल्हा।
जय हो। सिंदूर जना घाट बारात औसी मत्ता, सिंदूर जना घाट बारात औसी मत्ता, डंगुर मट्टा से ईरे उंडवसी मत्ता, डंगुर मट्टा से ईरे उंडवसी मत्ता, मुले ताई ते ताले खोची मतरो मावा दाई मुल्हा, मुले ताई ते ताले खोची मतरो मावा दाई मुल्हा, दाई मुल्हा 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 सांभुना बारात हंदाला तारो मावा दाई मुल्हा, सांभुना बारात हंदाला तारो मावा दाई मुल्हा, सांभुना बारात हंदाला तारो मावा दाई मुल्हा, जय हो। हरियागढ़ खमरा ताल बारात आगा औसी, हरियागढ़ खमरा ताल बारात आगा औसी, गुरसी मता आगा बारात रुके मासी, गुरसी मता बारात रुके मासी, गाजप्ता 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 सिंगार किया तारो मावा दाई मुल्हा, गाजप्ता सिंगार किया तारो मावा दाई मुल्हा, सांभुना बारात हंदाला तारो मावा दाई मुल्हा, धीरो ना धीरो ना धीरो धीरो रे, धीरो ना धीरो ना धीरो धीरो रे, धीरो ना धीरो ना धीरो धीरो रे, धीरो धीरो सांभुना बारात हंदाला तारो मावा दाई मुल्हा, मुल्हा सांभुना बारात हंदाला तारो मावा दाई मुल्हा, मुल्हा सांभुना बारात हंदाला तारो मावा दाई मुल्हा, 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 सांभुना बारात हंदाला तारो मावा दाई मुल्हा। बोलिए शंभो मुलाना। बहुत बहुत धन्यवाद।